इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वीना मलिक साहिबा ने प्रोटेस्ट किया पाकिस्तानी मीडिया से और हमसे, और उन्होंने एक हमें डीवीडी दी। उन्होंने कहा ये क्लिप आपने कभी नहीं दिखाया जिसमें वो नमाज पढ़ रही। पहले देखते हैं वो क्लिप क्या है। राइट, ये क्लिप थी वहां से इंडिया से मौजूद है इंडिया के स्टार इश्मित, जो कि रहे मिस वीना मलिक के साथ उस घर में, और उसके हवाले से खासी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में जन्म पाई। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको कुछ अंदाजा है कि कितना प्रॉब्लम हुआ, मिस अभी भी प्रॉब्लम है मिस वीना मलिक के लिए? पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि जिस तरह उन्होंने वहां बिहेव किया, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक था पाकिस्तानी कल्चर को ज़हन में रखते हुए? हाँ जी, देखिए मेरे हिसाब से जो भी चीजें वीना ने की है घर के अंदर, वो किसी भी देश के अंदर आई डोंट थिंक एनीवन शुड टेक ऑफेंस बिकॉज़ शी इज बीन विद इन हर लिमिट। ये कह रही है उन्होंने आपको नमाजें भी पढ़ाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और वो हर रोज पढ़ती थी, हर रात को सोने के पहले, द लास्ट थिंग दैट शी वुड डू, एंड अपेरेंटली उन्होंने ये कभी दिखाया नहीं है। तो ये जो आपने नमाज पढ़ी, मतलब वो नमाज आप नमाज से इंप्रेस होकर पढ़ी आपने, मिस वीना मलिक साहबा से इंप्रेस होकर पढ़ी, या किस तरह पढ़ी? फिर आपको अरबी आती है उसकी नमाज की, या वैसे आपने उनको एक्ट को फॉलो किया? वो हर रोज करती थी, इसलिए उनको देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि वो कैसे क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द थ्योरी बिहाइंड इट, हाउ व्हाट डज वन फील। तो क्या फीलिंग और क्या थ्योरी आपको फलसफा समझ आया नमाज का? हाँ जी, नमाज का क्या फलसफा समझ आया आपको फिर? देखिए, मैं योगा करता हूँ, मैं रिलीजन में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एवरी रिलीजन। और जो पोस्चर है नमाज पढ़ने का, वो एक योगिक आसन से काफी मिलता जुलता है। तो आपने नमाज पढ़ी एक तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, और एक आपने योगा समझ के? योगा समझ के नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। आई वांटेड टू नो कि क्या फीलिंग होती है नमाज पढ़ने के टाइम। तो कैसी फीलिंग हुई फिर आपको? लगी फीलिंग बहुत ही बढ़िया था, बहुत शांत महसूस किया मैंने, और उस रात को शायद मैं बच्चे के जैसे सोया, एंड फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड गुड अबाउट माय सेल्फ। तो इश्मित साहब एक तो हमारे साथ मौजूद है मौलाना, सिर्फ उनसे मैं, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने आपको नमाज पढ़ाई है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, तो आपने आगे गवाही दी है। तो आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ एक मौलाना है, वो बात करेंगे। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, आपने अब सुन लिया, इन्होंने वहां जाके बकौल इनके पाकिस्तानी कल्चर को फरोग दिया और इनको नमाज पढ़ाई है इश्मित साहब को, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि हमारे हिंदू भाई ने जो इस्लाम अपना जो नमाज अदा की है, बहैसियत हिंदू होने के, तो इन पर नमाज फर्ज ही नहीं है। नमाज फर्ज उन लोगों पर होती है जिनको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, जिन्होंने कलमा पढ़ा है। उन्होंने बड़ी उम्दा बात की कि उन्होंने जो नमाज पढ़ी है वो इस हवाले से पढ़ी है कि एक अच्छी सी मशक है। जिस तरह इंसानी अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए बाकी हर तरह की रिहर्सल करता है, इसी तरीके से उन्होंने भी नमाज पढ़ने के बाद इस चीज को देखा कि इसके साथ झुकने में और सजदे में जाने में ये एक तरह की रिहर्सल हो रही है, और इस तरह वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि मैं ये देख रहा था कि नमाज के जरिए से इसके अंदर किस तरह राहत महसूस होती है और किस तरह सुकून महसूस होता है। बात यह है कि हमारी बहन वीना मलिक साहबा ने उनको इस नेक काम की तरफ लगाया, तो मैं ये समझता हूँ उनका ये अच्छा इकदाम है। आपको इस बात में कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आपने पाकिस्तान की इज्जत और नामूस को जिस तरह हिंदुस्तान जाके तहस नहस किया है? मुझे मालूम है हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, मुझे मालूम है मेरा पाकिस्तान का कल्चर क्या है। और जिस तरह से एशमित ने कहा, पूरी दुनिया देख ले कि प्रोपेगेंडा से हटकर अगर चीजों को आप खुल के देखें, तो मैंने एक भी चीज इस तरह से नहीं की है जिस पे मुझे शर्मिंदगी हो। मुझे अपने लोगों से गिला सिर्फ ये है कि आप लोग बात करते हैं। सलमान खान ने कहा कि वीना जी, आपने पूरे हिंदुस्तान को उर्दू बोलना सिखा दी। मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स आपने मेरे ऊपर किए कि मैंने हिंदुस्तान को उर्दू बोलना सिखाई। पैमेला एंडरसन, जो हॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार है, जब वो शो से निकलती है और उससे सलमान खान पूछते हैं कि किस एक इंसान से आप राब्ता रखेंगी, तो उसने कहा क्योंकि वीना मलिक पाकिस्तान के लिए बहुत सोशल वर्क करती है और मैं फ्यूचर में आके पाकिस्तान में सोशल वर्क करना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स किया आपने मेरे ऊपर? जब प्रोग्राम के शुरू में श्वेता ने मेरी जात के ऊपर 2 मरतबा कीचड़ उछाला, बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की, मेरे लोग कहां थे? मीडिया कहां था? जब राहुल ने मुझे सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेरे लोग कहां थे? मेरा मीडिया कहां था? हाँ, जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीप वाली गंदी गाली दे रहे हैं, मेरे लोग कहां थे? मेरा मीडिया कहां था? आपने मेरे शॉट्स देखे, आपने ये नहीं देखा कि मैंने उस घर में हर एक शख्स को कितना प्यार दिया? आप पहले दिन से लेकर आखिर तक देखिए, मैंने हर घर में उस हर इंसान को प्यार दिया, सिर्फ इसलिए, ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है पाकिस्तानी
वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते कि जहां पे कोई टेरर अटैक्स होते हैं और उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी निकलता है। पाकिस्तानी हम जैसे भी होते हैं जो एंटरटेनमेंट को, मजाक मस्ती को और प्यार को पसंद करते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आती कि मैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, मैं अपना एजेंडा लेकर के गई थी वहां पे। मैंने ऐसा क्या किया वहां पे जिस पे मेरा मुल्क बदनाम हुआ? मुझे नहीं पता कि मेरी हदें क्या हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मैसेज लेकर के इंडिया में जा रही हूं। आप लोगों को नहीं दिखा? क्या आप लोगों को हक नहीं बनता था? आज आपने ये अदालत लगाई है। अदालत वो होती है जो इंसाफ देती है। बड़े शौक से आपने अदालत लगाई, मेरे ऊपर इल्जामात की बारिश की, हर मर्द ने यहां पर खड़े होकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। क्या आपने किसी एक जगह पर खड़े होकर मुझे अप्रिशिएट किया? क्यों? वाई? बिकॉज आई एम अ वुमन। एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में आई एम अ वुमन। क्या कुछ नहीं होता इस मुआशरे में? मुझे बताइए। इंटरनेट की क्लिक देखिए, जाइए देखिए अपर क्लास में क्या होता है, कॉलेज की लड़कियां क्या करती है, क्या होता है? क्या कुछ नहीं होता है? आपको लगता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है? आपको लगता है कि हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में क्या हो रहा है? हम इन चीजों से आगे क्यों नहीं बढ़ते? Why can't we spread love, peace, harmony and a relationship? Why just war? सिर्फ इल्जाम तराशी क्यों? अगर मैंने कुछ गलत किया, आप लोगों को मुझसे गिला था, तो जो मैंने अच्छा किया उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए मेरे साथ? Why not? शिल्पा शेट्टी सिर्फ इसलिए जीती थी कि उसको एक औरत ने कहा था कि यू एशियंस, उसके रंग पे बात की थी। और मुझे जब उस घर के में इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई, इतनी गंदी गालियां, तुम आप लोग कहां थे? आप लोगों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया मुझे? लोगों ने शो देखे बगैर मुझ पर इल्जाम तराशी की। कितनी सारी चीजें थी जो टास्क का हिस्सा थी। क्यों वीना मलिक ग्रो क्यों नहीं कर सकती? वीना मलिक एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे गई है तो अपनी वजह से गई है। आप लोगों ने देखा नहीं कि लोग कह रहे थे कि 1 हफ्ते में निकल आएगी, 2 हफ्ते में निकल आएगी। 84 जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच में मैं रही। मैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। खूबसूरत लगना मेरा हक है, अच्छा दिखना मेरा हक है। मैंने ऐसा क्या किया जो आज से पहले नहीं किया था? उरिया होना भी आपका हक है। क्यों उरिया हो? उरिया कहां हुई हूं मैं? उरिया होने का क्या मतलब है? मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे बताइए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या ड्रेस कोड है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। अगर मैं उस ड्रेस कोड के खिलाफ जाती हूं तो मैं गुनाहगार हूं। मैं नहीं जानती कि यहाँ का स्टेज क्या है, मैं नहीं जानती कि फैशन शोज में किस तरह के कपड़े पहने जाते। आपको सिर्फ मेरे कपड़े नजर आए, आपको और कुछ नजर नहीं आया। ये कहाँ का इंसाफ है? राइट। एक तो आप पानी पी लें, क्योंकि मैं आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ, अभी पानी पी लें प्लीज। और इसका एक तो मैं आपको रिस्पॉन्ड ये करूंगा मीडिया के हवाले से। जहां तक बात है कि ऑब्वियसली अगर आप हमसे मशवरा करके जाती तो हम आपको मशवरा डिफरेंट देते, शायद ये मशवरा देते आप जाए ना इंडिया और इस तरह के शो में ना जाए, अगर आप हमसे पूछें। लेकिन ऑब्वियसली आपका अपना डिसीजन था, इसलिए शायद लोगों ने आपके डिसीजन को, लेट मी फिनिश, फिर आप में आऊंगा मैं। लोगों ने आपके उस डिसीजन को पसंद नहीं किया और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की कोई भी सुपरस्टार या कोई भी आर्टिस्ट, लेट मी फिनिश, यही तो है ना, यही परसेप्शन है यहाँ पे। लोग यही परसेप्शन है यहाँ पे। आप इस पे अगर आप नहीं, इस पे आप बाकायदा वोटिंग करवा लीजिए। लोगों का यही परसेप्शन है कि आपको शो में नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक मिनट, अगर आप पाकिस्तान की आवाम को ऑन बोर्ड लेके, या आप समझती कि कल्चर ऐसा है जो ये इस चीज को कर सके, पाकिस्तान के अंदर क्या गंद हो रहा है क्या गंद नहीं हो रहा, इससे कतई नजर लोगों का परसेप्शन है कि जब आप इंडिया जैसे मुल्क में जाती है, अगर आप शायद अमेरिका में जाती तब भी आप इतनी उंगलियां ना उठती, लेकिन हर चीज का कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। इंडिया में जब आप गई हैं तो ऑब्वियसली लोगों के कंसर्न हाई होते हैं, चाहे वो मैच हो या वो ये हो या कुछ और हो। तो ये इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, आपके सेंटिमेंट्स हैं, एक मिनट, हम आपके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको हो सकता है कि एक तो मैं चाहूंगा कि टिश्यू पेपर मंगवा दिया जाए। आज का ये प्रोग्राम था, हमारा ये काम है कि आपके सामने कंट्रोवर्सीज अगर हो मुल्क की और गैर मुल्की सतह पर उनको लाया जाए। यू आर द बेस्ट जज। मैं कोई कंक्लूजन नहीं करूंगा इस प्रोग्राम की। आपने मिस वीना मलिक साहबा की गुफ्तगू भी सुनी, आपने मुफ्ती कवि साहब जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अवाम के तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी बात भी सुनी। यू आर द बेस्ट जज, आप अवाम है, यू आर द बेस्ट जज के इस मौके पे कौन सही कौन गलत है, किसको माफी मांगनी चाहिए और किसको माफी नहीं मांगनी चाहिए।